लड़ाइयाँ जो अब तक हो रही हैं या होने वाली हैं, उन सभी लड़ाइयों का यदि कुछ कारण है तो वो धर्म है। धर्म को लेकर के लड़ाइयाँ हो रही हैं और हर जो जितनी बड़ी संख्या में है या कम संख्या में है, वो अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है, मेरा प्रभुत्व ज़्यादा है। और हर कोई अपने धर्म को स्थापित करना चाहता है। चाहे इस्लाम हो, इस्लाम और यहूदी, ये दोनों का जो जन्म हुआ है वो आदम से हुआ है। आदम से दोनों का, आदम एक कोई रहा है, मनुष्य कोई व्यक्ति रहा है, इसकी जड़ को पकड़िएगा तो दोनों का डिवाइडेशन है, दोनों का क्रियाक्रम एक ही है, परंतु एक में कट्टरता आ गई, एक में जो है उदारता रह गई। बात समझ रहे हैं? दोनों निकले हैं एक ही जगह से। दोनों का जो प्रादुर्भाव हुआ है, मैं उसका पूरा स्ट्रक्चर आप लोगों को भेज दूंगा, देखिएगा। तो दोनों का प्रादुर्भाव हुआ है, दोनों एक ही बाप की औलाद हैं, ठीक है। और दोनों जो है दोनों एक ही साथ उत्पन्न हुए, दोनों जो है एक ही साथ उत्पन्न हुए और एक कट्टरता की तरफ चला गया और एक जो है थोड़ा उसके अंदर उदारता आ गई। दोनों में खतना का प्रावधान है, दोनों में जो है मांस भक्षण या नरबद्ध या इस तरह से जो है ये चीज़ें हैं। जो एक ईसाई है या यहूदी है या जो है, ये दोनों एक ही शाखा है, ये दो शाखाएं हैं, एक बाप की दो बेटे हैं। यहूदी कह लीजिए, ईसाई कह लीजिए, मुसलमान कह लीजिए। मैं पूरे जड़ की बात कर रहा हूँ, आपने पूछ दिया तो मैं जड़ से ही बताऊँगा तो ज़्यादा समझ में आया। तो दोनों का जो प्रारंभ हुआ है वह दोनों का प्रारंभ एक ही जगह से हुआ और दोनों के सिद्धांत लगभग मिलते जुलते थे पहले। बाद में दोनों की क्रियाएं बहुत सी कुछ मिलती जुलती हैं, आप देखोगे तो। ईसाई और मुसलमान या यहूदी जो भी होंगे, उनमें से देखेंगे आप तो दोनों की क्रियाएं, दोनों के धर्म, दोनों के कार्यकलाप एक जैसे मिलते जुलते हैं, परंतु एक में क्या हो गई, कट्टरता हो गई। तो अब उसमें बाद के काल में उसमें जो महापुरुष आए, बाद के समय में जो आए, जैसे कि मोहम्मद साहब आए, उसमें ईसा मसीह आ गए, और जो है अगर देखा जाए, और बाद में फिर जो है अपने अपने उनके देवता या पैगंबर या कह लीजिए रईस जो है अलग अलग उनके आए। तो अब इसको लेकर के उन लोगों का धर्म प्रचार चला, ठीक है। और इससे पहले जाएंगे तो सनातन वैदिक परंपरा मिलेगी, ठीक है। अगर इसके पहले जाएंगे तो सनातन वैदिक परंपरा मिलेगी। तो सबका बाप तो भारत ही है, और भारत के बाद जो है नाम ही था, आदम से दोनों उत्पन्न हुए हैं, इससे उत्पन्न हुए हैं आदम से। मैं पूरा स्ट्रक्चर भेजूंगा, देखिएगा, मेरे पास है वो पूरा स्ट्रक्चर इन लोगों का रखा हुआ। तो ये जो दोनों उत्पन्न हुए, तो दोनों में अपने धर्म के अनुयायियों को बढ़ाने की एक होड़ लग गई, ठीक है, कि मेरे अनुयायी होना चाहिए, मेरे अनुयायी ज़्यादा होना चाहिए, मेरा अगर अनुयायी ज़्यादा रहेंगे, मेरे धर्म में ज़्यादा लोग रहेंगे तो हमारा राज्य रहेगा, हमारा शासन रहेगा, हमारी व्यवस्था रहेगी। ऐसा मतलब उन लोगों के अंदर एक भाव चला, ठीक है। इसमें एक जो यहूदी है या ईसाई लोग हैं, ये लोग अपने बुद्धि विवेक से बहुत आगे हैं, ठीक है। इनके अंधर अंधपन नहीं है और पूरी कट्टरता नहीं है।
इनके अंदर थोड़ी बुद्धिमत्ता है, थोड़ी ये सोच समझ के काम करते हैं। ठीक है, जैसे एक बाप के दो बेटे हैं ना, तो एक जो है बहुत अच्छा मिलेगा, उदारवादी मिलेगा, एक पूरा कट्टा और एकदम बेहिसाब मिलेगा, उसका कोई मेल ही नहीं मिलेगा। तो उसी तरह से तो अपने अपने धर्म को और अपने अपने जो है फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए ये युद्ध हो रहे हैं। असल में ये जो युद्ध हो रहे हैं, जो भारत जो पूरे विश्व में इजराइल या ईरान का कह लीजिए या हमास पे कह लीजिए, जो युद्ध हो रहे हैं, वह युद्ध जो है अपने धर्म को बढ़ाने के लिए ही हो रहे हैं। और हर देश जो है अपनी शक्ति इसलिए इकट्ठा कर रहा है कि अपने धर्म को बचाया जा सके। ठीक है, असल में क्या है कि ये जो धर्म जिनको हम कहते हैं वो असल में पंथ हैं, और मूल में क्या है कि ज्ञान का सही प्रचार प्रसार न होने के कारण, वेदों का ह्रास होने के कारण ये पूरे विश्व में इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। देखिए, असुर देवता, राक्षस और देवता हर काल में रहे, चाहे आप सतयुग में चले जाओ, चाहे द्वापर में चले जाओ, त्रेता में चले जाओ, किसी भी युग में चले जाओ, उस युग में राक्षस भी रहे हैं और देवता भी दोनों रहे हैं। आप लोग बस ये मत सोचिएगा कि कलयुग आ गया तो कलयुग में ऐसा है, कलयुग में ऐसा नहीं है। ये केवल युगों का नाम है। मैंने एक दिन और बताया था आप लोगों को कि समय को डिवाइड कर दिया है ना, समय को डिवाइड कर दिया और उसका नाम रख दिया कि इतने से इतने काल तक ये सतयुग है, इतने से इतने काल तक द्वापर है, इतने से इतने काल तक त्रेता है और इतने से इतने काल तक कलयुग है। इस समय को डिवाइड करने का एक नामकरण है, कह लीजिए। ठीक है, बाकी हर युग में अच्छे लोग रहे हैं और हर युग में बुरे लोग भी रहे। हर युग में रावण रहा है तो राम भी रहे हैं, कंस रहा है तो कृष्ण भी रहे हैं। तो ऐसी ये सुर और दानव, ये प्रजापति के मतलब ईश्वर के दो संतानें हैं। ठीक है, ये आप समझ जाइए कि यहाँ पे हमेशा ये ऐसा ही रहना है। अब बताइए, यदि आप लोग थोड़ा सा इतिहास को पीछे जा करके देखोगे, राम ने रावण को मार दिया तो क्या राक्षसपन सब समाप्त हो गया? भगवान शिव ने, माता दुर्गा ने पता नहीं कितने कितने राक्षसों को मारा, तो क्या उसे राक्षस धर्म समाप्त हो गया? बोलिए, नहीं। प्रजापति ने, ये सुर असुर का दोनों का युद्ध होता रहता है और ये युद्ध ऐसे ही होते रहेंगे यदि हमारी बुद्धि समझ नहीं खाती है, यदि थोड़ा सा हम अपने बुद्धि विवेक को सही दिशा में नहीं लगाते हैं और इसी में उलझ करके हम अपने जीवन को बर्बाद करते हैं, तो ये लड़ाइयाँ तो अंतहीन हैं। ये लड़ाइयाँ तो अनादिकाल से चली आ रही हैं और हर महापुरुष आता है और अपने समय को, अपने जीवन को लगा करके खपा करके चला जाता है। 2, 4, 10 सालों में, 20 सालों में पुनः से वैसी ही स्थिति, कोई ना कोई बड़ा राक्षस खड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? परंतु पिसती है वो व्यक्ति पिसता है जो अज्ञानता में एक दूसरे के समर्थन में और एक दूसरे के लिए मर मिटने के लिए हतोत्साहित होता है। इसी में हमारे देश में बहुत से साधु संत, महात्मा, सन्यासी, योगी, ऋषि, महर्षि, देवर्षि, राजर्षि उत्पन्न हुए। इन्होंने इस जीवन के लिए एक नया रास्ता दिखाया। ये देखो, ये जीवन में इस तरह से लड़ाइयाँ, युद्धें चलती रहेंगी, परंतु इस युद्धों का कोई अंत नहीं होगा। आपने सुना होगा कि 2 विश्व युद्ध शुरू हो चुकी हैं, तीसरी विश्व युद्ध होने वाली है और सारी लड़ाइयाँ जो है धर्म को लेकर के, उसके जड़ में जाएंगे आप, वो धर्म ही आता है। उसके जड़ में जाएंगे तो मानवता आती है, उसके जड़ में जाएंगे तो वहाँ के लोग आते हैं। तो ये जो है अंतहीन लड़ाई है, इसका अंत नहीं होने वाला। यदि मान लीजिए कि आप अपने जीवन को इस जीवन काल में लगा दिए, तब भी आप, ये अंत नहीं होगी, आपके बाद भी लड़ाइयाँ चलती रहेंगी।
एक आता है कि हमें राष्ट्र रक्षा करनी चाहिए। राष्ट्र रक्षा करते हुए हमारे ऋषियों ने भी कहा है कि राष्ट्र रक्षा में सक्षम है या जो राष्ट्र रक्षा कर सकता है वो राष्ट्र रक्षा में जाए। ये भी धर्म है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है। अगर क्षत्रिय है तो राष्ट्र की रक्षा करे, यदि ब्राह्मण है ज्ञान लेना ज्ञान देना उसका जीवन का कर्तव्य है तो वो धर्म के पथ पे आगे जाए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से हमारे ऋषियों ने एक ऐसे सिद्धांत हमारी संस्कृति में दिया है और हमको एक ऐसा मार्ग दिया है जिस मार्ग से चल करके हम परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ पे भी देश और समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। परंतु बात आती है कि सबसे पहले अपना कल्याण किया जाए। अगर आप ही सक्षम नहीं होंगे तो दुनिया का कल्याण क्या करेंगे, बात आती है ना। तो पहले तो हमें खुद जो है अपना कल्याण करना चाहिए, उसके बाद से दुनिया के बारे में थोड़ा सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखिए मैंने ये चीज़ देखा है कि आप पूरी दुनिया किसी को सुधार नहीं सकते। सुधारने का यदि आपके पास पावर है तो अपने आप को है कि नहीं, बताइए। आप पूरी दुनिया को नहीं सुधार सकते हैं, पूरी दुनिया को आप ठीक नहीं कर पाओगे। ये दुनिया के लोग ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे, इनको किसी को आप सुधार नहीं सकते हो। जो सुधारने के लिए आ सकता है, जो आतुर है उसी को सुधार सकते हैं। जो सुधरना चाहता है उसी को आप सुधार सकते हो। नहीं तो सबसे बढ़िया मार्ग ऋषियों ने ये बताया, सरल मार्ग ये बताया कि अपने आप को सुधारो, अपने आप पे ही वर्क करो। और वो है वैज्ञानिक मार्ग है ऋषियों का, जो सार्वभौमिक मार्ग है न। हमारा जो वैदिक मार्ग है वह कोई धर्म नहीं है। हमारा जो वैदिक मार्ग है सार्वभौमिक है। जितने पंथ हैं इन सभी पंथ वालों को सुधारने का एक सबसे बड़ा दंड है, छड़ी है, स्टिक है। क्योंकि जो वेदों में है, सारा का सारा जो वेद पूरे विश्व में फैला हुआ है, जो ज्ञान फैला हुआ है वो सब वेदों से ही फैला हुआ है। वेदों को कहते हैं कि सारे ज्ञान का खजाना, सारे विद्याओं का भंडार वेद ही है। वेद से ही सारे ज्ञान विज्ञान जो है पूरे विश्व में फैला हुआ है। यदि एक ही जब तक जो है वैदिक सनातन धर्म नहीं होगा तब तक विश्व में ऐसे ही लड़ाइयाँ होती रहेंगी। क्योंकि एक मत नहीं है, सबके मत अलग अलग हैं। सब लोग अपने अपने गुरु की परंपरा की अकॉर्डिंग चलते हैं। सब लोग अपने अपने पंथ के अनुसार अपने जीवन को रखते हैं, अपने जीवन को जीते हैं। कोई भी जो सार्वभौमिक ज्ञान है, सार्वभौमिक सिद्धांत है वेद, तो कोई भी व्यक्ति सार्वभौमिक सिद्धांत यानी वेद के सिद्धांत पे चलना नहीं चाहता। और जब तक व्यक्ति वेद के सिद्धांत पे नहीं चलेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो सकता है। क्योंकि वेदों में ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखात् भवेत्, यानी कि सभी दुखों को का निवारण वेदों में ही है। यदि सारी समस्याओं का निराकरण ढूंढेंगे तो वेद में मिल जाएगा। इसलिए ये दुनिया है और आने वाले समय में भयावह स्थिति पनप सकती है। भारत में भी गृह युद्ध हो सकते हैं या पूरे विश्व में भी लड़ाइयाँ लड़ सकती हैं, हो सकती हैं लड़ाइयाँ जो भी हैं। क्योंकि जब एक देश तबाह होगा तो दूसरे देश को तबाह करने का प्रयास करेगा। क्योंकि संसाधन, अन्न और जो भी खाद्य सामग्रियाँ हैं उसकी कमी जब पड़ती है तो जो बलशाली होता है वो जो उससे कम निर्बल है और संसाधन वाला ज़्यादा है तो उस पर आक्रमण करेगा ही करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जो संसाधन वाला व्यक्ति है उस पर जो शक्तिशाली राष्ट्र है, हथियार में आगे है, वो तो आक्रमण करेगा ही करेगा। तो ये तो समझिए कि युद्ध होना ही है। अगर ऐसी ही स्थिति चलती रही तो आने वाले समय में युद्ध होंगे। परंतु आज के समय में अगर देखा जाए तो धर्म का परिदृश्य कुछ बदला है।
धर्म को लेकर के, अच्छे सिद्धांतों को लेकर के कई देश जो है आगे उभर करके सामने आ रहे हैं। जैसे भारत के जो सिद्धांत है, सहिष्णुता का जो सिद्धांत है भारत का, उस सिद्धांत के प्रति कई देश जो है सामने आ रहे हैं कि भारत का जो सिद्धांत है, भारत का जो वेदों का सिद्धांत है, जो उस सिद्धांत पे यदि चला जाए और एक रास्ते पे, अच्छे मार्ग पे चला जाए, कट्टरता है, आतंकवाद है, उग्रवाद है, जो भी है, नक्सलवाद है, इन समस्याओं से निपटा जाए और शांति के मार्ग पे चला जाए। आने वाले समय में शांति के लिए ही युद्ध हो रही है। वो धर्म क्या चाहता है? धर्म के जो अनुयायी हैं वो शांति चाहते हैं, क्योंकि सभी धर्मों में इतनी कट्टरता आ गई है, इतना जो है अपने ही लोगों को, जो धर्म है वो अपने ही लोगों को शांति नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सही ज्ञान न होने के कारण जो है लोग अपने धर्म से, अपने ज्ञान से संतुष्ट हो रहे हैं। क्या मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, कई पंथों से, कई परंपराओं में जुड़े हुए लोग आते हैं, परंतु उनके अंदर शांति नहीं रहती है, क्योंकि ज्ञान की कमी है या विद्या की कमी है। जब ज्ञान की कमी होती है या विद्या की कमी होती है तो व्यक्ति फिर शांति उसको नहीं मिल सकती है, उसके अंदर चंचलता रहेगी, उसके अंदर जो है मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य की ये सब भावनाएं उमड़ती रहेंगी और वह एक जगह स्थिर नहीं रहेगा और वह भटकता रहेगा। वह भले से वो अपने आप को कहता है कि मैं इस धर्म से हूँ, इस पंथ से जुड़ा हूँ, मैं यहाँ से हूँ, वहाँ से हूँ, परंतु जब तक किसी को यथार्थ ज्ञान नहीं होता है तब तक वो भटकता रहेगा, तब तक वह सही मार्ग पे नहीं जा सकता। देख लीजिएगा, आने वाले समय में पूरे विश्व को एक दिन वेदों की तरफ ही लौटना पड़ेगा, क्योंकि शांति का मार्ग कहीं और है ही नहीं। और जब तक अपने जो सनातन वैदिक ज्ञान है, उस ज्ञान के तरफ पूरा विश्व या पूरा भारत या पूरा समाज नहीं आएगा, पूरे लोग नहीं आएंगे, तब तक जो है लोगों को, जो लोग शांति चाहते हैं, जो प्रेम चाहते हैं, जो सौहार्द चाहते हैं, लड़ाइयाँ न होना चाहते हैं, वह उनको नहीं मिलेगी। परंतु कुछ लोग देखिए राक्षस तो रहेंगे, राक्षस तो रावण का भी राक्षस, रावण के कुल का पूरा नाश थोड़ी हुआ, या रावण के पूरे लोग थोड़ी मरे, है ना। राक्षस तो हो ही गए। आज रावण के कुल के परंपरा को निर्वहन करने वाले हमारे आसपास, हमारे घर में सब लोग हैं। रावण की परंपरा को निर्वहन करने वाले लोग आज हमारे आसपास, आपके घर में, आपके दोस्त मित्र बहुत होंगे। केवल नाम नहीं है रावण, बात समझ रहे हैं, परंतु जो उनके अंदर की जो क्रिया शैली है, जो उनका रहन सहन है, जो उनके भाव हैं, जो विचार हैं, यदि रावण से मैच करोगे तो उसमें 70% मिलेगा। तो ये जो युद्ध हैं, वो युद्ध का मूल कारण में यदि जाएंगे तो देखेंगे अविद्या की कमी है। किसी भी पंथ के पुस्तक को, धर्म ग्रंथ को उठा करके देख लीजिए। कोई कहता है कि मैं जो है, मुझे इतना, मैं इसको मारूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, मुझे ये चीज़ मिल जाएगा, और मुझे ही जो है, मेरे ही भगवान को ईश्वर ने जो है उसका वो बना करके भेजा था। ठीक है, वही व्यक्ति है जो ईश्वर के करीब है, बाकी सब लोग कोई करीब नहीं है। और आप, हमारा सनातन धर्म कहता है कि हर कण कण में भगवान है, किसी व्यक्ति विशेष में भगवान है ही नहीं, है ना। तो ये जो गलत सिद्धांत लोगों के मन में बैठा हुआ है, तो इसी कारण जो है सब युद्ध हो रहे हैं। क्या हमारे हिंदू धर्म में पंथ नहीं है? बोलिए, आप देखो हमारे हिंदू धर्म में कितने पंथ बने हैं, हमारे हिंदू धर्म में ही कितने लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। करीब 200 से ज़्यादा पंथ पूरे विश्व में हैं। अब तो 400, मुझे लग रहा है 500 पंथ हो गए हैं। तो अगर मूल में जाएंगे तो धर्म को पाएंगे, और अपने धर्म की रक्षा के लिए हर कोई मर मिटना चाहता है, परंतु धर्म का वास्तविक स्वरूप किसी को नहीं पता है।
किसी को ज्ञान का, ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं वो ये चाहता है, इजराइल एक ऐसा छोटा देश है, एक यहूदी देश है, और वह विलुप्त प्राय जो है समुदाय है। यहूदी पूरे विश्व में ढूंढेंगे तो कुछ भारत में मिल जाएंगे और इजराइल में मिल जाएंगे, और थोड़े थोड़े कहीं कहीं छोटे छोटे कंट्रियों में एक आध दो पीस मिल जाएंगे। तो वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपने वजूद को वो बचा रहा है। ठीक है, यही स्थिति भारत की भी होने वाली है। अगर भारत अब पुनः अपने सही मार्ग पे नहीं पहुंचा तो भारत का भी अस्तित्व ऐसे ही होने वाला है, ये भी टुकड़ों में बढ़ जाएगा। क्योंकि बहुत से पंथ हैं, बहुत भारत में लोगों की का मत एक है ही नहीं। और जब से हमारे देश के लोगों ने वेदों को पढ़ना छोड़ दिया, वेदों के सिद्धांत की तरफ जाना छोड़ दिया, इसीलिए सब समस्याएं उत्पन्न होती चली गई। ठीक है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि वेद क्या है। ठीक है, मुसलमान को, ईसाई को एक तो सिद्धांत पता है कि मेरा बाइबल है और कुरान है बस, परंतु हमें तो पता ही नहीं। हम लोग तो नाम भी नहीं सुने, हम किसी से पूछेंगे कि चार कितने वेद हैं तो वो भी नहीं बता पाते। और किसी के घर में ढूंढ लेंगे तो वेद मिलेगा ही नहीं पूरे को। मैं बता रहा हूँ, 0.1% लोगों के पास भी नहीं होगा, 0.1% लोगों के पास भी वेद नहीं मिलेगा। न देखा होगा, न सुना होगा, न कभी उसके बारे में चिंतन किया। पॉइंट में मैं बोल रहा हूँ। तो वही बता रहे हैं ना कि आप लोग सुन रखा है बस, नहीं आप लोगों के पास है, आप लोगों के पास है, आप लोग दर्शन पढ़ रहे हो, ये तो वेद के ही तो भाग हैं। दर्शन पढ़ रहे हो तो ये वेद ही तो है ना, ये वेद ही है, ये वेद ही है, वेद के उपांग है, वेद के अंग है, प्रत्यंग है, सब वेद ही का ज्ञान तो है। ये उपनिषद है, दर्शन है, सब वेद ही तो है। तो इस तरह से एक सिद्धांत जब तक पूरे विश्व में नहीं होगा तब तक इस तरह से युद्ध होते रहेंगे, क्योंकि सारी लड़ाइयाँ धर्म को लेके हो रही हैं। आप यदि मूल में चले जाओ, इजराइल से जाके पूछ लो, और जो है ईरान से, और जो है हमास में जाकर के पूछ लो, तो पता चलेगा धर्म को ही बचाने के लिए सब मर रहे हैं। अभी मैंने एक वीडियो देखा, एक महिला है, उसके 2 बच्चे मर गए, तो वो कह रही है कि मेरे बच्चों को जन्नत मिल गई, बहुत खुशी मना रही है उसकी। तो क्या ये प्रभाव है? ये यही प्रभाव है कि धर्म के पथ पे गया हो। ठीक है, और वास्तविकता किसी को पता नहीं है, सब अंधे दौड़ लगा रहे हैं। तो ये है पूरा उसका खेल जो है। जी बताइए बताइए। देखिए, संभाजी का जो बलिदान है, वो जो संभाजी का बलिदान है वो देश के हित में है और सही है। क्यों है कि उनको धर्म की बात पता थी, धर्म क्या होता है, धृति, क्षमा, दम, है ना, अक्रोध, इंद्रिय विजय। तो ये जो है उनके अंदर ये गुण था। ठीक है, और वो जीते थे और लोगों को दिखाए भी, और वो चीज़ अपने साम्राज्य में, अपने राज्य में, अपने परिवार में, अपने लोगों में भी वो बात फैलाए। तो धर्म की तो स्थापना उन्होंने किया, धर्म के लिए उन्होंने बलिदान दिया है, उनका बलिदान सार्थक है।
उनका बलिदान जो है सार्थक है, उनका बलिदान को आप निरर्थक नहीं कह सकते, क्योंकि वास्तविक धर्म था। स्वराज की स्थापना थी, ईश्वराज में सब कुछ आ जाता है, अपना राज आ जाता है। सनातन में यदि आप जाएंगे तो सनातन को किसी तरह से भी स्थापित करोगे ना तो उसमें धर्म रहता ही रहता है। कहते हैं ना कि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो सनातन पे जीने वाला व्यक्ति पूरा धार्मिक ही होता है, उसके अंदर धर्म कूट कूट के भरा होता है और वह धर्म की स्थापना के लिए मिट जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ये एक ऐसा धर्म है तो सभी के कल्याण की, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। और संभाजी या शिवाजी हैं, वो पूरे चाहे दूसरे देशों से आए हों, उनको भी कुटुंब का ही रूप मानते हैं, परिवार ही मानते हैं, क्योंकि हमारा धर्म कहता है। क्षमत्व का जो भाव है, यदि अगर हमारे देश के जो राजा लोग जो हुए वो धर्म का पालन नहीं करते तो यहाँ पे एक भी मुसलमान और एक भी ईसाई नहीं रहते, खाली बस हिंदू ही हिंदू रहते, समझ रहे? तो ये धर्म के कारण, ये धर्म की स्थापना है, किया है हमारे महापुरुषों को। यदि उनकी गहराइयों में जाओगे ना तो आप देखोगे वो अपने आप को नष्ट कर दिए, परंतु धर्म को, संस्कृति को कभी झुकने नहीं दिया। अपने जो सनातन संस्कृति चली आ रही है उसी संस्कृति को उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, परंतु उससे मिटने नहीं दिया। और यही कारण है कि वो चीज़ हमारे अंदर भी है। यदि हम न वेद पढ़ते हैं, न शास्त्र नहीं पढ़ते, हम लोगों के अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है, इसका जीरो ज्ञान नहीं है, फिर भी हमारे अंदर आज भी वो एज ए संस्कार के रूप में, एज ए कहिए माता पिता के, गुरु आदि के, स्कूल आदि के द्वारा कहीं से भी वो हमारे भीतर आई है। हमारे अंदर जो आप देखना, हमारे बड़े बुजुर्ग घर परिवार में जो माता पिता हैं वो धैर्य की बात करते हैं कि ध्यान से काम करना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से ट्रेन की यात्रा करना। तो धैर्य पहले ही बोल देते हैं धर्म है। धर्म का पहला शब्द ही क्षमा है। अगर कोई मान लो कोई गलती कर देता है, आपसे क्षमा मांग देता है, उसको माफ़ कर देते हैं लोग। दमन की बात करते हैं कि गलत रास्ते पे मत जाओ, है ना, गलत रास्ते पे मत जाओ, दमन मत करो, इंद्रियों को अपने बस में करो, चोरी ना करो। ये घर में बिना कहे हुए जो अनपढ़ माँ बाप हैं वो भी अपने बच्चों को ये धर्म की शिक्षा देते हैं। अत्याचार ना करो, सत्य अहिंसा का पालन करो, हिंसा मत करो, चोरी ना करो, झूठ मत बोलो। तो धर्म तो है, और धर्म की स्थापना, यही तो स्थापना, यदि मानव के जीवन के मूल्यों की स्थापना के लिए ही तो हम लड़े हैं। हम उनके ऊपर आक्रमण थोड़ी करने गए, वो हमारे ऊपर आक्रमण किए थे। तो हमने तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अपने धर्म को, मतलब अपने स्वराज को, अपने संस्कृति को स्थापित करने के लिए लड़े थे। तो ये तो बलिदान बड़ा ही सार्थक है, बड़ा गौरवशाली है, और हमें गर्व भी होना चाहिए। तो ये जो और जो है, क्योंकि आप देखोगे तो जो ज्ञान है हमारा, जो हमारी संस्कृति में, हमारी सभ्यता में, चाहे किसी स्तर में अपने देश में लोग पूजा पाठ करते हैं, आप देखोगे तो उसमें वेद के ही जो है सिद्धांत होते हैं। कहाँ जाओगे, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई हो, या ईसाई में भी देख लो, उसमें भी वेदों के ही सिद्धांत। कहाँ बच के जाओगे? आज के समय में जो नव बौद्ध शुरू हो रहा है उसमें भी देखोगे तो यही चीज़ है भाई। यम नियम तो महर्षि पतंजलि है, महर्षि पतंजलि से पहले तो बुद्ध नहीं हुए थे ना। महर्षि पतंजलि ने तो उसको बहुत पहले बोल दिया। तो जैन महावीर थे क्या? महावीर अलग थे क्या अपने वेदों से? क्या उन्होंने सत्य अहिंसा को लाए थे क्या?
क्या महर्षि पतंजलि से पहले पहले आए थे क्या महात्मा बुद्ध? या महावीर पहले आए थे क्या? नहीं। तो ये तो सिद्धांत जिसलिए लोग चल रहे हैं वो अपना वेदों का ही सिद्धांत, बस कपड़े बदल लिए, मार्ग बदल लिए, रहन सहन बदल लिए, थोड़ा पूजा की पद्धति बदल दिया, तो वो अलग थोड़ी हो। वो कहीं ना कहीं तो वेदों के ही सिद्धांतों को लेके जा रहा है। जैसे चाइना है और देशों में चले जाइए, जापान आदि देशों में, तिब्बत आदि देशों में चले जाइए, असल में जो बौद्ध, वास्तविक बौद्ध है वो तिब्बत में ही कुछ कुछ बचा है, दलाई लामा तक बचा हुआ है। अब जो बौद्ध है, जो नौ बौद्ध आ रहा है, वो बौद्ध है ही नहीं, वो बौद्ध धर्म है ही नहीं। आज के जो नौ बौद्ध आ रहे हैं वो उनको कुछ पता ही नहीं, असल में वो बौद्ध धर्म को वास्तव में समझे ही नहीं। बौद्ध धर्म यही तो है जो महर्षि यम यानी कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि इन्हीं नियमों पे चलो, यही तो अष्टांगिक मार्ग है, सम्यक कर्म, सम्यक। वो तो विकृत रूप है, वो तो बिगड़ा हुआ रूप है। वो मैंने बोला ना, आज का जो बौद्ध है वो बिगड़ा रूप है, और वो वास्तव में उनको बौद्ध को उन्होंने या जो है उनको क्या नाम है, महात्मा बुद्ध को उन्होंने सही तरीके से जाना ही नहीं। उनको यदि इतना ही पता है तो बुद्ध चरितम पढ़ें, उनको सारा जानकारी हो जाएगी। या बौद्ध लोग थे, जो बौद्ध लोगों का जो जीवन था वो पूरा अपने यम नियमों पे आधारित, यम नियमों पे जी करके ही तो वो काम करते थे। यदि आप देख लो, सही से जानना है तो जो इनके समय में जो इनके लेखक हुए ना, आनंद ने भी बहुत कुछ, और भी जो बौद्ध ज्ञानी हुए उनके बारे में कुछ पढ़ें। और दूसरी चीज़ क्या है कि बौद्ध का जो सिद्धांत था, या जो आज मैंने जो शायद लेख आप लोगों ने पढ़ा होगा विश्वविद्यालयों के ऊपर, जो आज मैंने भेजा था विश्व गुरु के रूप में, तो नालंदा विश्वविद्यालय में और कुछ विश्वविद्यालयों में इनके सारे के सारे जो लेख थे, जो इनके लेखकों का जो लिखा हुआ ज्ञान था बौद्ध धर्म के प्रति, वो सारा का सारा खत्म हो गया। और दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो आज पाकिस्तान में, ठीक है। वहाँ से महर्षि पतंजलि, चरक आदि ऋषि निकले हुए हैं। पाणिनि और चरक आदि ऋषि वहाँ से पढ़ करके निकले हुए, आप लोगों ने देखा भी होगा, पढ़ा होगा तो देखिएगा। बहुत आज का जो लेख था वो बहुत महत्वपूर्ण लेख था। सभी जो प्राचीन हमारे विश्वविद्यालय थे, उन सभी विश्वविद्यालयों का नाम उसमें है, ठीक है। तो उसमें आपको पता चलेगा। तो वहाँ से पूरे विश्व के लोग पढ़ने आते थे, ठीक है। तो इस तरह से हमारी संस्कृति को, और अपने वेद भी खत्म हो गए, बौद्ध ग्रंथ भी खत्म हो गए, कुछ कुछ कहीं बचे हुए हैं, जो चाइना आदि में चले गए थे, जो श्रीलंका आदि में चले गए थे, वह उसमें से वहाँ से कुछ ग्रंथ बचे हुए हैं। तिब्बत में कुछ बचे हुए हैं, कुछ जो बौद्ध भिक्षु हैं, परंतु आज के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो सब मांसाहारी हो गए हैं। महात्मा बुद्ध तो चींटी भी नहीं मारने के लिए कहते थे, ये तो बैल को मार के खा जाते हैं, है ना। तिब्बत जो है ले लद्दाख में चले जाओ तो बैल को मार के खून जमा के उसे खून की पट्टी खाते हैं वो लोग। तो ऐसे बहुत से गड़बड़ियाँ हैं बौद्ध धर्म में, है ना। तो इस तरह से है, तो विकृतियाँ आ गई हैं। तो क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर उसके मूल में जाएंगे, अब ये क्या है कि इनको घृणा है। हमारे देश में एक सबसे बड़ी गड़बड़ी क्या हो गई कि कुछ कम्युनिस्टवादी हुए लोग, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हुए, उन लोगों ने जो है हमारे देश में, और जो है मैक्स मूलर ने हमारे ग्रंथों के साथ बहुत बड़ा छेड़छाड़ कर दिया, ठीक है। जैसे उसने मनुस्मृति को जो है पूरा उल्टा का पुल्टा व्याख्या करके रख दिया उसने, और उसमें बहुत से ऐसे श्लोक हैं, जो बहुत से ऐसे मंत्र हैं जिसमें उसने मिलावट उसमें कर दिया। इसके कारण आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो
इस चीज़ को समझ नहीं पाई और उसके प्रति उल्टा सुल्टा बोलने लगी। असल में जो मनुष्य वृत्ति में जो ज्ञान है वो कहीं नहीं है, ठीक है। वो हर भारतीय को एक बार पढ़ना चाहिए। विशुद्ध मनुष्य वृत्ति, विशुद्ध मनुष्य वृत्ति है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी हैं, इनकी पुस्तक है। आप लोग अगर ये मिलता है तो इसको मंगवा करके उसको पढ़िए, तो आप लोगों को पता चलेगा कि वास्तविकता क्या है, ठीक है। जिन लोगों को कुछ नहीं पता है वही, और इसके चलते जो है इसमें जो है कुछ अंग्रेज़ों ने सबसे अधिक जो है अपने देश को तोड़ने का प्रयास किया। देखिए जाति